हेलो फ्रेंड्स, आई एम सोनू सर फ्रॉम ग्वालियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल इंग्लिश एकेडमी, जहां पर हम गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। चाहे आपका एग्ज़ाम एसएससी का हो, चाहे आपका एग्ज़ाम बैंक का हो, और चाहे आपका एग्ज़ाम कोई भी अदर स्टेट लेवल एग्ज़ाम हो। दोस्तों, आज हम एक इम्पॉर्टेंट सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं जो कि आइडम एंड फ्रेसेस से जुड़ी हुई है, जिसमें हम स्टडी करेंगे टॉप 200 मोस्ट रिपीटेड आइडम एंड फ्रेसेस के बारे में। जी हाँ, इस सीरीज़ को मैंने अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। आज हम केवल 25 क्वेश्चन इसके तैयार करेंगे। या तो आप पूरे 500-600 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को तैयार करें, जो कि एक बहुत बड़ा टारगेट होता है, या फिर जस्ट आप इन 200 मोस्ट रिपीटेड आइडम एंड फ्रेसेस के तैयार कर लेते हैं, तो इससे भी आपको एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और जहाँ तक मेरा मानना है, एग्ज़ाम में गारंटीड इस सीरीज़ में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है अ रेड लेटर डे। अ रेड लेटर डे, इसका मतलब होता है महत्वपूर्ण और यादगार दिन। क्या होता है? महत्वपूर्ण और यादगार दिन। तो यहाँ पे देखेंगे 4th नंबर ऑप्शन को अगर आप देखेंगे तो इसका मतलब क्या निकल रहा है? मेमोरेबल डे का मतलब क्या होता है बेटा? यादगार दिन होता है। अब जिस दिन आपका रिजल्ट आया, आप पास हो गए, वो जो पासिंग रिजल्ट आपका आया है वो आपके लिए क्या हो जाएगा? यादगार दिन हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है बेटा। सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। माई आंट हैज़ द गिफ्ट ऑफ गैब एंड आई कैन सोशलाइज इन एनी ग्रुप। अब बोला गया है मेरी जो चाची जी हैं उनके पास में गिफ्ट ऑफ गैब है। गिफ्ट ऑफ गैब का मतलब क्या होता है बेटा? बोलने की कला होता है। क्या होता है? बोलने की कला। तो ऑप्शन नंबर 1 देखिए, एबिलिटी टू कुक वेल। नहीं, खाना बनाने की कला तो नहीं है। नंबर ऑप्शन बी देखेंगे यहाँ पर, एबिलिटी टू क्रिटिसाइज एनीवन, ये भी नहीं हो सकता। एबिलिटी टू स्पेंड टाइम एनीवेयर, ये भी पॉसिबल नहीं। एक चौथा वाला जो ऑप्शन अगर देखेंगे, ऑप्शन नंबर डी, तो ऑप्शन नंबर डी इज अवर राइट आंसर। एबिलिटी टू स्पीक इलोक्वेंटली का मतलब क्या होता है बेटा? बोलने की कला। क्या बोलेंगे? आप लोगों ने कई लीडर्स को देखा है, वो बहुत अच्छा बोलते हैं, तो उनकी जो बोलने की कला होती है वो क्या कहलाती है बेटा? हमारे पास में गिफ्ट ऑफ गैब कहलाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। दिस प्रॉब्लम इज अ हार्ड नट टू क्रैक, इट विल टेक लॉन्गर दे इमेजिन। अब हार्ड नट टू क्रैक का मतलब क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा कठिन कार्य। क्या होता है इसका मतलब? हिंदी मीनिंग क्या निकलता है इसका बेटा? कठिन कार्य। अब इसको हिंदी मीनिंग को मैच करके देखते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर 1 देखिए, इन्वॉल्व ब्रेकिंग नट्स, ये भी नहीं हो सकता। इज नॉट इंटरेस्ट इनफ, ये भी नहीं हो सकता। इट इज़ डिफिकल्ट टू सॉल्व, जी हाँ, ये थोड़ा सा नियरेस्ट आंसर आपको मिल रहा है। और फिर एक अगला ऑप्शन है हमारे पास में, नीड्स अ लॉट ऑफ वर्क। अगर देखेंगे तो प्रॉपर जो आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा बेटा? सी वाला ऑप्शन बनेगा। तो ये यहाँ पर ऑप्शन सी को आप करेक्ट मानेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। अ वाइल्ड गूस चेज। अब वाइल्ड गूस चेज का मतलब क्या होता है बेटा? व्यर्थ का प्रयास करना। क्या करना? व्यर्थ का प्रयास करना। अब आपने बहुत मेहनत की और वो पूरी व्यर्थ हो गई, वो पूरा आपका प्रयास क्या हो गया? विफल हो गया, तो वो क्या हो जाएगा? यूजलेस सर्च हो गया। या जैसे आप रेलवे टिकट की लाइन में लगे हुए हैं, काफ़ी देर तक आप लगे हुए हैं और फाइनली पता चला कि वो टिकट विंडो बंद हो गई, तो ये आपका क्या हो गया? व्यर्थ प्रयास हो गया। आंसर इज ऑप्शन बी, यूजलेस सर्च। नंबर 5 देखेंगे। आई टोल्ड यू नॉट टू प्ले द प्रैंक। अच्छा, प्ले द प्रैंक का मतलब क्या होता है? मजाक करना। मैंने तुमसे कहा था कि मजाक नहीं करना, बट यू डिडंट लिसन, लेकिन आपने मेरी सुनी नहीं। नाउ फेस द म्यूजिक। अब फेस द म्यूजिक का मतलब क्या होता है? आलोचना सहन करना। क्या होता है? आलोचना सहन करना। ठीक है बेटा, ये इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। आलोचना सहन करने का मतलब क्या हो जाएगा? कि उसने जो किया है उसको सहन करना, यानी उसकी जो गलती है उस किए का भुगतान करना, उसको बर्दाश्त करना। तो उसका मीनिंग क्या हो जाएगा? एक्सेप्ट द ब्लेम। और ऑप्शन इज ए फॉर अमेरिका। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है बेटा कभी कभार। आप बोलते हैं ना, आप तो ईद का चांद हो गए। कोई फ्रेंड आपको बहुत लंबे समय बाद में मिलता है, बोलता है यार तू तो यार भाई ईद का चांद हो गया है, ना तो तू मिलने आता है, ना कॉलेज के बाद मिलता है, ना ऑफिस के बाद मिलता है। तो जब हम बोलते हैं ना ईद का चांद हो जाना, यानी कभी कभार। ऐसा व्यक्ति जो रोज रोज नहीं दिखाई देगा, कभी कभार दिखाई देगा, ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं हम लोग? ईद का चांद हो जाता है। तो देखते हैं, एन इंसिडेंट दैट इज स्कैरी।
जो बहुत ही कम। नेक्स्ट है हम ऑप्शन देखेंगे, अगर आप इसका ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, हैपनिंग ओनली वंस इन अ लाइफ टाइम, क्या जीवन में जो एक ही बार हो रहा है, ऐसा भी नहीं है। हैपनिंग ओनली रियरली, अगर ऑप्शन नंबर सी अगर आप मैच करते हो तो ये यहाँ पर, जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, हैपनिंग ओनली रियरली यानी कभी कभार। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नंबर 7 देखिए, फील अ बिट अंडर द वेदर। अब फील अ बिट अंडर द वेदर का मतलब क्या होता है, अस्वस्थ महसूस करना। क्या होता है इसका हिंदी मीनिंग बेटा, अस्वस्थ महसूस करना। ठीक है, अब इससे देखिए अस्वस्थ महसूस करने से मिलता जुलता कौन सा वर्ड है भैया, देखो अनएप्रिशिएटेड, ये नहीं हो रहा ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर बी को चेक कर लेता हूँ भैया मैं, ऑप्शन नंबर बी कहाँ है, ये रहा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया हुआ है, टू फील सिक और अनहेल्दी, तो इसका मतलब क्या होता है, अस्वस्थ महसूस करना। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 पर आइए, टू स्मेल अ रेट। टू स्मेल अ रेट का मतलब क्या होता है, संदेह के घेरे में। क्या होता है, संदेह के घेरे में, घेरे में। ये आप इसको कुछ इस तरीके से पता कर सकते हैं, जैसे बिल्ली और चूहे के बारे में, है ना। बिल्ली को खुशबू लग जाती है कि चूहा कहाँ पर बैठा हुआ, घर में कहीं पर एक भी चूहा होगा तो बिल्ली उसको सूंघ कर पता कर लेगी, यानी संदेह हो जाएगा, बिल्ली को डाउट हो जाएगा। तो शक के घेरे में क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर डी। अगर आप देखेंगे एक शब्द मिल रहा है आपको, सस्पिशियस। सस्पिशियस का मतलब क्या होता है, संदेह के घेरे में। ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द हैवी लॉसेज इन बिजनेस केम लाइक अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। अब बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब क्या होता है, अचानक आफत गिरना। क्या हो जाता है, अचानक आफत गिरना। अब जैसे आपकी कोई तैयारी नहीं थी और अचानक से एग्जाम डेट आ जाती है आपकी, पहले तो फ्री टाइम में घूमते रहे जब समय था, अब अचानक से आफत गिर गई, पेपर आ गया सिर के ऊपर, अब कैसे तैयारी करें। तो ये जो स्थिति होती है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू बोलते हैं। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा, इट इज बी फॉर बॉम्बे। कहां पर गया ऑप्शन, ये बी फॉर बॉम्बे हमारा फाइनल। एन अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर। ठीक है, डिजास्टर मतलब समस्या। नेक्स्ट है बीट अराउंड द बुश। बीट अराउंड द बुश का मतलब क्या होता है, इधर उधर की बातें करना होता है। क्या हो जाता है इसका मतलब, ये सॉरी इसको मैं बता देता हूँ, यहाँ पे ये गलत हो गया। क्या कह सकते हैं हम लोग इसको, इधर उधर की बात करना। इधर उधर की बात करना यानी मुद्दे की बात ना करना। क्या होता है, मुद्दे की बात ना करना। आंसर हो जाएगा ए फॉर अमेरिका, अवॉइड द टॉपिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। अब ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट का मतलब क्या होता है, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू। ऐसा व्यक्ति जो स्वयं की तारीफ करता रहता हो, है ना। तो ये देखते हैं कैसे लिखेंगे, अपने मुंह मियाँ, अरे मिट्ठू, अरे लाइन थोड़ी वैसी हो रही है, थोड़ा देख लेना बेटा, मियाँ मिट्ठू, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू। ठीक है, मतलब अपनी ही तारीफ करते जाना, अपनी बड़ाई करना हर मामले में। अच्छा, रिस्पेक्ट अदर ये नहीं होगा, नहीं, ऑप्शन नंबर ये तो हो नहीं सकता है, इसको मैं रफ कर देता हूँ यहाँ पर, ये ऑप्शन तो अपना होगा नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा इसका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, वो नहीं होगा, सी फॉर कलकत्ता नहीं होगा, ऑप्शन डी होगा फ्रेश वन सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 12 पर आइए, गोपी वर्क्स बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। अच्छा, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब क्या होता है, ऐसा काम जो लगातार नहीं हो रहा हो, रुक रुक कर हो रहा हो, कुछ अंतराल में हो रहा हो, यानी ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा काम जो अनिरंतर है, निरंतर नहीं है, ऐसा वर्क जो रेगुलर नहीं है, इररेगुलर है। सो इररेगुलर वर्क, ऑप्शन इज बी फॉर बॉम्बे, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। तो गोपी कैसे काम करता है, रुक रुक के काम करता है, वो जल्दी काम नहीं करता है। ट्रू फ्रेंड्स स्टे बाय अवर साइड्स थ्रू थिक एंड थिन। अब थ्रू थिक एंड थिन का मतलब क्या होता है, हर हालत में, हर हालत में। तो सच्चे मित्र हर हालत में हमारे साथ खड़े रहते हैं, हर परिस्थिति में हमारे साथ में होते हैं, अंडर ऑल कंडीशन। ऑप्शन इज ए फॉर अमेरिका, अंडर ऑल कंडीशन। ठीक है, जैसे हमारे माता पिता, आप कितना भी उल्टा सीधा कुछ भी कर लेना, आप कितनी मिस्टेक कर लेना, फाइनली आपके माता पिता ही हैं जो आपकी सारी गलतियों पे पर्दा डालते हैं, सारी गलतियों पे मिट्टी डालते हैं और आपकी हर गलती को एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। नेक्स्ट, ऑप्शन नंबर
14 पर आ जाएंगे। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी हैज डेवलप्ड बाय लीप्स एंड बाउंड्स। अच्छा, बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब क्या होता है? तेजी से। कोई भी काम क्या होता है, अगर इसको थोड़ा हटा देता हूं मैं, क्या होता है? तेजी से। तो बोला गया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, आज के युग में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से डेवलप कर रही है। देखिए चैट जीपीटी आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, मशीन लर्निंग आ गया है। तो इनने क्या कर दिया है कि बहुत ही ज़्यादा रफ्तार को बढ़ा दिया। इसमें कोई शब्द रफ्तार से मिलता जुलता, देखिए रैपिड। आपने रैपिड फायर राउंड सुना है? रैपिड फायर राउंड का मतलब क्या होता है? तुरंत तुरंत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एट अ रैपिड पेस, यानी कि तेजी से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी पर आइए। टर्न अ डीफ ईयर। टर्न अ डीफ ईयर का मतलब क्या होता है? अनसुनी देना। क्या होता है? अनसुनी देना। ठीक है, मम्मी काफ़ी देर से आवाज़ लगा रही हैं और आप सुन नहीं रहे हो मम्मी की, तो वो क्या हो जाएगा? अनसुनी देना होता है। यानी कि टू पे अटेंशन नहीं हो सकता, टू लिसन केयरफुली नहीं हो सकता है। ऑप्शन सी टू मेक समवन डीफ नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी टू पे नो हीड। हीड का मतलब यहाँ पर क्या होता है बेटा? ध्यान देना होता है। क्या होता है? ध्यान देना। अब क्या बोला गया? ध्यान ही नहीं दे रहे हो आप, अनसुनी दे रहे हो किसी काम की, तो टर्न अ डीफ ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। एट द 11th आवर। अब एट द 11th आवर का क्या मतलब होता है? अंतिम क्षणों में। क्या होता है? अंतिम क्षणों में। ठीक है, अंतिम क्षणों में। तो देखेंगे बिल्कुल कोई ऐसा वर्ड अंतिम क्षणों में कौन सा मिल रहा है? भैया देखो एक वर्ड मिल रहा है लास्ट। देखो कभी कभी क्या होता है, आपको थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ता है। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो आपके लिए इंग्लिश बहुत बड़ी समस्या होती है बेटा। ऐसी स्थिति में आपको कुछ ऐसे वर्डों का ध्यान रखना पड़ता है, किसी वर्ड में मिल जाए। जैसे ये तो बहुत ईजी था अपने पास में, एट वेरी लास्ट मोमेंट, सबसे अंतिम क्षणों में। लास्ट का मतलब क्या हो गया? अंतिम क्षणों में। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। ब्रेक द आइस। अब ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है? चुप्पी तोड़ना। क्या होता है बेटा? चुप्पी तोड़ना। इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? चुप्पी तोड़ना। चुप्पी तोड़ने का मतलब क्या होता है? बोलना शुरू करना। क्या कह सकते हैं हम लोग? बोलना बोलना शुरू करना। ठीक है, ये थोड़ा सा जगह का अभाव हो रहा है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। बोलना शुरू करना, इसका मतलब क्या होता है? ब्रेक द आइस। ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर इज फाइनल ऑप्शन, ऑप्शन ए, मेक अ बिगिनिंग और स्टार्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज की शुरुआत कर देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारे पास में। लेट्स होप दे विल बरी द हैचेट एंड बी फ्रेंडली। हम आशा करते हैं कि वो अपनी पुरानी बात को भुला देंगे, यानी पुराने झगड़े को भुला देंगे। तो यहाँ पर इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? हिंदी मीनिंग हो जाएगा बेटा पुराने झगड़े को, झगड़ों को भुला देना, पुराने झगड़ों को भुला देना। ठीक है, और आंसर हो जाएगा बेटा इसका फॉरगेट। देखिए क्या लिखा हुआ, एक वर्ड लिखा हुआ फॉरगेट। फॉरगेट का मतलब क्या था? भूलना। पास्ट मतलब क्या हो गया बेटा? पुराना। क्वेरल्स का मतलब हो गया झगड़ा। तो पुराने झगड़ों को अगर आप भुला दोगे उसके लिए क्या बन जाएगा बेटा? बरी द हैचेट। हमारा फाइनल आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। गेट आउट ऑफ हैंड। अब गेट आउट ऑफ हैंड का मतलब क्या होता है? हाथ से बाजी निकल जाना। क्या होता है बेटा? हाथ से बाजी मतलब मौका, है ना? हाथ से बाजी निकल जाना। ठीक है, हाथ से मौका निकल जाना। तो टू एक्ट इररिस्पॉन्सिबली मतलब बिल्कुल ध्यान ना देना, कि लापरवाही बरतना। टू बिकेम अनकंट्रोलेबल। मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर बी इज फाइनल आंसर। यस, बी इज राइट आंसर। टू बिकम अनकंट्रोलेबल यानी कोई भी ऐसी परिस्थिति है जो आपके हाथ से निकल गई है, या कोई मौका आपके हाथ से निकल गया, तो गेट आउट ऑफ हैंड हो जाता है। नंबर 20, इन द सेम बोट। क्या आ गया? इन द सेम बोट। इसका मतलब क्या होता है? एक ही, ठीक है, समस्या, एक ही समस्या में होना। ठीक है, यानी एक ही नाव में सवार होना या एक ही समस्या में होना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, इन द सेम सिचुएशन। ठीक है, जैसे जिस प्रॉब्लम में आप हो, जिस फाइनेंशियल प्रॉब्लम में आप हो, उसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में अगर आपका फ्रेंड या कोई रिलेटिव हो तो इन द सेम बोट होगा। क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। टू लीव नो स्टोन अनटर्न। अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेज है जिसका मतलब होता है हर संभव प्रयास करना। क्या होता है? हर संभव
प्रयास करना, ठीक है। तो टू लीव नो स्टोन अनटर्न, आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और तैयारी में आप हर संभव प्रयास करते हैं। आप MCQ क्वेश्चंस भी लगाते हैं, पहले आप सिलेबस को पूरा डिटेल में पढ़ते हैं, फिर आप उसके MCQ लगाते हैं, PYQs लगाते हैं, और आप अपने जीवन में सफल होने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं बेटा, ठीक है। तो उस कंडीशन को, उस फ्रेज को क्या बोलेंगे? टू लीव नो स्टोन अनटर्न। क्वेश्चन नंबर 22 पर आ जाइए। CI2I क्या दिया हुआ है? CI2I, जिसका मतलब क्या होता है? पूर्णतः सहमत होना, मतलब राजी होना। CI2I का मतलब क्या था? आंखों में आंखें डालकर देखना या फिर उससे सहमत होना। तो एग्री विद समवन, किसी से क्या होना? सहमत होना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है स्पिल द बीन्स। अब बीन्स क्या होते हैं हमारे पास में? बीन्स अनाज होते हैं हमारे पास में। तो स्पिल द बीन्स का मतलब क्या होता है कि बीन्स का फैल जाना। स्पिल का मतलब होता है फैलना, और बीन्स अनाज के जो दाने होते हैं हमारे पास में वो फैल गए हैं। तो यानी कि क्या हो गया है? ऑप्शन नंबर C, रिवील अ सीक्रेट, यानी कि राज उजागर करना या भेद खोलना। क्या होता है? भेद खोलना हो जाता है, या राज उजागर करना या भेद खोलना। ऑप्शन C फॉर कलकत्ता। चलिए जल्दी जल्दी और देख लेते हैं। शी फेल्ट लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर एट हर न्यू बिजनेस। वो अपने नए बिजनेस में, कोई भी व्यक्ति जब आता है, आप जैसे किसी नए बिजनेस में जाओगे, किसी ऑफिस में अगर आप जाओगे, जब आप मान आप गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी कर रहे हैं और आपकी जॉब लग जाती है, पेपर क्वालिफाई हो जाता है, जब फर्स्ट डे आपका ऑफिस का होता है, तब आप कैसा महसूस करते हैं? असहज महसूस करना। कैसा महसूस करते हैं? असहज महसूस करना। तो ऑप्शन नंबर कैसा देखेंगे? ऑप्शन नंबर A देखिए, अनकंफर्टेबल एंड रेस्टलेस, है ना। आप अपने आप को असहज महसूस करते हैं, आप उस परिस्थिति में ढल नहीं पाते हैं। नेक्स्ट 25 वाला देखेंगे। स्नेक इन द ग्रास, बिल्कुल सही है। ये आप लोगों ने कई बार सुना होगा। आस्तीन का सांप, क्या सुना है आपने? आस्तीन का सांप, यानी कि छिपा हुआ शत्रु। आस्तीन का सांप, ये मत समझ लेना मेरी शर्ट के अंदर इस आस्तीन में कोई सांप घुसा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है? छिपा हुआ शत्रु होता है, ठीक है। ऑप्शन देख लें यहाँ पर। तो ऑप्शन जो हो जाएगा बेटा इसका सस्पिशियस, मतलब संदेहजनक। और ऑप्शन नंबर B देखिए जरा, अ डिसीटफुल पर्सन, ऐसा व्यक्ति जो आपको धोखा दे सकता है, ठीक है। धोखेबाज का मीनिंग क्या होता है? डिसीटफुल मतलब क्या होता है? धोखेबाज, ठीक। चलिए दोस्तों, ये मैंने 25 क्वेश्चन का एक सीरीज़ आप लोगों के लिए बनाया था। हालांकि 200 क्वेश्चन का है। जैसे जैसे वीडियो हमारा चलता रहेगा, हम आगे की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको मेरा पढ़ाना और समझाना पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर रेगुलर अपडेट्स। थैंक यू। चलिए जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के साथ।